आप हैं आरजे ज़ीशान के साथ, जो कि रेडियो मर्ज़ी की तरफ से आज यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने आज काफ़ी 500-600 लोगों को ये फिल्म दिखाई, बहुत बढ़िया ट्रीट दी हम लोगों को। मतलब जो है वो बहुत अच्छा मतलब जो है माहौल देखने को मिला यहाँ। और सबसे ख़ास बात ये है कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ देखने आए। महिलाओं की बहुत भागीदारी रही। और जब महिला की बात आ जाती है तो मेरे साथ जनाब ज़ैनब फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। और आप पद आपका यहाँ जी राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा, राष्ट्रीय सचिव हैं आप अल्पसंख्यक सभा की, महिला सभा की। और अब सबसे ख़ास बात यह है कि मेरे साथ आज इन्होंने फिल्म देखी है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस फिल्म को। और डॉक्टर साहब ने बड़ी बढ़िया ट्रीटमेंट भी हम लोगों को ट्रीट किया, पॉपकॉर्न खिलाए, कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ बहुत अपनापन देखने को मिला। तो ज़ैनब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आज ये फिल्म जो यहाँ पर देखी गई है और एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बना है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो हमारे शहर बरेली के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और दानिश्वर शख्सियत हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब, सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे इस खुसूसी मौके पर कि उन्होंने जो फूले मूवी रिलीज़ हुई है उसको इतनी भारी तादाद में तमाम सोसाइटी समाज के लोगों को यहाँ पे दिखाने का काम किया है, क्योंकि ऐसी पहल बहुत ही मुख्तसर शख्सियत करते हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं इस खुसूसी मौके पर। और उसके बाद जो मूवी में देखा गया, तो मूवी जो है एक मोटिवेशनल मूवी है और सभी समाज के लोग यहाँ पर भारी तादाद में, ख़ास तौर से जितनी भी महिलाएं, बहन, बेटियाँ हैं, वो सब यहाँ मौजूद थी और काफ़ी उन्होंने प्रेरणा हासिल की, पैगाम हासिल किया इस मूवी से। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी और उनके साथ में जो फातिमा शेख साहिबा थी और उनके जितने भी सहयोगी थे, तो धीरे धीरे कैसे उन्होंने ज़मीन से उठ के एक उरूज पे तालीम को उन्होंने उरूज पे लाने का काम किया है। इनकलाबी महिलाएं थी ये, और ये हम जैसी लड़कियों, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल कायम की है उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने तालीम को बढ़ावा देते हुए उरूज पे परचम फहराया है। आज हम जैसी बहन बेटियाँ जो हैं वो उनसे ही सबक लेते हुए, उनकी ज़िंदगानी से सबक हासिल करते हुए और तालीम हासिल कर रहे हैं और ये पैगाम भी दूर दराज तक और आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात थी कि उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी, तो उसका ये मकसद था कि जितने भी समाज और सोसाइटी के लोग हैं, तो उनको कैसे जो उनमें बेदारियाँ नहीं थी तो उसको बेदार किया जाए। और सभी समाज के लोगों को उन्होंने साथ लिया। हालांकि शुरुआती वक्त में अक्सर ऐसा होता है, ख़ास तौर से लड़की साथ और महिलाओं के लिए, कि वो जब इस तरीके से समाज में अपना कदम रखती हैं और कुछ न्यू यूनिक सा करने जाती हैं, ख़ास तौर से तालीम के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है वो उसका मुखालिफ हो जाता है, उसका विरोध करने लग जाता है। लेकिन वो डरी नहीं, उनके ऊपर गोबर फेंका गया। मैंने अभी मूवी में देखा, काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जिन्होंने झकझोर कर रख दिया और उससे कई इनकलाबी मूवमेंट थे वो भी हासिल हुए, एक पैगाम भी हासिल हुआ। वो घबराई नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने जो उनके फातिमा शेख साहिबा के जो शौहर थे उस्मान साहब और फातिमा शेख साहिबा, तो ज्योतिबा फुले जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ मिलकर इस मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया और किस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत करते हुए उन्होंने इसको तालीम के मयार को बढ़ावा दिया। देखते देखते जो बहन बेटियां थीं वो तालीम हासिल करने लगी और आगे बढ़ने लगी। वो घबराई नहीं, अपने हौसले उन्होंने पस्त नहीं किए, मायूसी नहीं लेकर आई। समाज की जो नफरती माहौल था उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया और एक इनकलाब लेकर आई और उरूज पे अपना परचम फहराया। और आज उन्हीं की वजह ये है, उन्हीं की मिसाल है ये कि बहुत सारी तादाद में सभी समाज, सोसाइटी के लोग, बहन बेटियां जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं और तमाम महकमों में अपना परचम बुलंद कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत तज्जिया पेश किया है इन्होंने और इतना एक फिल्म समीक्षक की तरह इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी एक शिक्षिका हैं और समाज को जागरूक कर रही हैं ख़ास तौर से। और सबसे ख़ास बात यही है कि देखिए, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों को, ये पहली भारत की मतलब महिला शिक्षिका थी जिनको ये बताया गया कि मतलब जो है ये पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि 10th होना इसके लिए बहुत ज़रूरी था, ये घर पर पढ़ी थी। लेकिन इनकी काविशों से, इनकी कोशिशों से, इनके हौसलों से ये इतिहास में अमर हो गई। और महात्मा ज्योतिबा फुले, जिस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ, जिसको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जब मैं पढ़ रहा था इस बीच ही इसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले हुआ।
उस बारे में भी मैं उस टाइम बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे जब उनके बारे में मुझे पता चला और आज उनकी जीवनी मैंने देखी तो मैं फ़ख्र से ही कह सकता हूँ कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है। और मैं ज़ैनब फातिमा साहिबा को और जितने भी यहाँ लोग आए, खासतौर से डॉक्टर अनीस बेग साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा हुजूम साथ में लेके आए एक सोशल कॉज के लिए, एक नोबल कॉज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब हमारे साथ रहने के लिए और बहुत शुक्रिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।